क्या भगवान को कोई बांध सकता है? नहीं, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और एक स्त्री का सच्चा वचन उन्हें भी वचनबद्ध कर सकता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने भगवान को स्वयं वचन देने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। नाम था सुदामा बाई। वो निर्धन थी, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। उसका जीवन सिर्फ एक ही उद्देश्य से चलता था, हर दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाना और उनसे बातें करना। हर रोज वो तुलसी दल, थोड़ा सा माखन और मिश्री भगवान के सामने रख देती और बोलती, ठाकुर जी, आज भी आपके लिए माखन लाई हूँ, खा लेना। लोग उसका मजाक उड़ाते, बुढ़िया तो पगला गई है, कौन सा भगवान उसके घर आता है। लेकिन सुदामा बाई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका प्रेम निश्चल था, उसका विश्वास अडिग था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सुदामा बाई के घर भी अन्न का एक दाना न बचा, लेकिन फिर भी उसने भगवान को भोग लगाने का नियम नहीं तोड़ा। उस दिन उसने केवल एक मुट्ठी चने और थोड़ा सा गुड़ भगवान के सामने रखकर बोला, कन्हैया, आज कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा प्रेम है। आज ये गुड़ी चना ही भोग है। अगर तुम नहीं आए तो मैं भोजन नहीं करूंगी। वचन दो, आज जरूर आओगे। उसने दीप जलाया, घंटी बजाई, आंखें मूंद ली और कहा, आज तुम आए बिना मैं अन्न जल नहीं लूंगी। ये मेरा व्रत है और ये मेरा वचन है। रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, तभी दरवाजा खुला और एक बालक अंदर आया। पीतांबर धारण किए, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी। सुदामा बाई की आंखों से आंसू बह निकले। कन्हैया, तू आ गया। भगवान मुस्कुराए, माँ, तूने वचन लिया था तो मुझे आना ही पड़ा। भक्ति का ये वचन मैं कैसे तोड़ दूं? उस दिन के बाद गांव में वर्षा हुई, अन्न धन आया। गांव वालों ने जब सच्चाई जानी तो सुदामा बाई के चरणों में झुक गए। दंडकारण्य में एक वृद्धा थी, सबरी। वो एक वनवासी स्त्री थी। उसे बताया गया था भगवान राम एक दिन तुम्हारे आश्रम में आएंगे। तब से वह हर दिन आश्रम को साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और झूठे बेर चुनकर रखती। लोग कहते, बुढ़िया तू मूर्ख है, राम तो राजकुमार है, वो तुझसे मिलने क्यों आएंगे। सबरी कहती, नहीं, मैंने वचन लिया है, राम आएंगे और मैं उन्हें मीठे बेर खिलाऊंगी। वर्षों बाद एक दिन राम लक्ष्मण वहां पहुंचे। राम और लक्ष्मण को देखकर सबरी रो पड़ी। प्रभु, आप आ गए, अब मेरा वचन पूरा हुआ। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रेम, प्रतीक्षा और श्रद्धा मुझे खींच कर लाई है सबरी। आज मैंने सबसे मधुर फल खाए। कुरु सभा में चिरहरण की कथा। जब द्रौपदी की लाज पर संकट आया तो वह किसी मानव को नहीं, सीधे भगवान को पुकारती है। भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण, अब लाज तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण वहां नहीं थे, फिर भी उनके वचन थे, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं आऊंगा। कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने अंतहीन साड़ी बनाकर द्रौपदी की लाज बचाई। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके लिए वचनबद्ध हूँ। श्री कृष्ण मीरा की कथा। मीरा एक राजकुमारी, जिसने श्री कृष्ण को पति मान लिया था। जब घर वालों ने जबरन विष का प्याला भेजा तो मीरा ने प्रभु से कहा, अगर तू सच में मेरा प्रियतम है तो ये विष अमृत बन जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। भगवान को मीरा की भक्ति का वचन निभाना पड़ा। मीरा गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब एक कथा है अंजनी माता की। जब अंजनी माता ने भगवान शिव से तप करके वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो आपका अंश हो, वीर हो और जो संसार में धर्म की रक्षा करे। भगवान शिव ने वचन दिया, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश प्रकट होगा। इसी वचन से प्रकट हुए हनुमान जी।
यह कहानी बताती है एक माँ के वचन और तप से भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इन सब कथाओं में एक बात सामने आती है, भगवान को कोई शस्त्र नहीं बांध सकता, पर एक स्त्री का प्रेम, तप और वचन उन्हें भी बंधन में डाल सकता है। सुदामा बाई का भोलापन, सबरी की प्रतीक्षा, द्रौपदी की पुकार, मीरा का समर्पण, अंजनी माता का तप, यही सिखाते हैं सच्ची भक्ति में भगवान को झुकना पड़ता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है और भगवान के प्रेम में है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, ताकि और भी ऐसी भावनात्मक कथाएं आपके पास आती रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली।